Good morning, dear students. I welcome all of you on your beautiful channel of Best Pandey Physics. Dear students, this video is only for class 10th students, and I welcome on a new academic season 2022 and 2023. Dear students, on the basis of NCERT books, on the basis of NCERT syllabus, your first chapter is light. So let's start light. In my earlier video, I already discussed about the function of the light, characteristic of the light, and some important terms related to the light rays, like as a spectrum, like as a bundle from the light, that is known as the beam of light, and the speed of light also. Today, I will discuss about a spherical mirror, like as a mirror. बेटा आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स क्या होते हैं, मिरर की टर्मोलॉजी क्या होती है, और मिरर से जो इमेज बनते हैं हम उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करें स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर आपका क्या होता है, लाइक एज एक स्फीयर शेप का ग्लास होगा, और ये स्फेरिकल मिरर चूँकि एक स्फेरिकल ग्लास है और ये ग्लास कैसा है आपका हॉलो ग्लास है, चूँकि स्फेरिकल शेप का है तो इसका सेंटर होगा, और सेंटर होने की वजह से ये आपका जो ग्लास मीडियम ग्लास आपका बना हुआ ग्लास सरफेस जो बना हुआ है स्फेरिकल मिरर का, अगर अब इसके ग्लास सरफेस को हम बीच से डिवाइड करें, हम बीच इसको कट करने की कोशिश करें, दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करें, तो दो पार्ट में बेटा जब ये टूटेगा तो कुछ शेप इसका ऐसा बनेगा। क्योंकि हॉलो था, आपको कुछ पार्ट आपका खराब हो जाएगा, एक पार्ट ये बचेगा, दूसरा पार्ट आपका ये बचेगा, राइट। अब अगर देखा जाए तो सेंटर आपका यहाँ पे रहा होगा। अगर हम इसके इस पार्ट की तरफ नज़र बनाएं और आउटसाइड वाले सरफेस को हम क्या कर दें, सिल्वर कर दें, और ऊपर से ब्लैक पेंट चढ़ा दें, दैट मीन्स हम वहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने का मतलब क्या होगा, अंदरूनी सरफेस पे जो भी लाइट पास होंगी ये लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अब लाइट आउटसाइड वाले सरफेस की तरफ मूव नहीं कर पाएंगी, पार नहीं कर पाएंगी उसको, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी लाइट इसकी तरफ इंसिडेंट कराई जाएंगी सब के सब क्या होंगी, सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन की जो घटना होगी ये इस पार्ट के अंदरूनी सरफेस से हो रहा है। ये जो स्फीयर था हम फोकस के लिए इतने पर रखें, तो इस तरफ का जो आउटसाइड वाला सरफेस है हमने इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से कोएट कर दिया। दैट मीन्स क्या होगा, जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट होंगी ये इसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल पा रही, लाइट इस सरफेस से टकरा करके इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, और लाइट किसी सरफेस से टकरा करके सेम मीडियम में जो वापस लौटता है, इस फिनोमेना को, इस फंक्शन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन की जो भी घटनाएं हो रही हैं इस सरफेस के अंदरूनी वाले पार्ट पे हो रही हैं, अंदर वाले सरफेस की तरफ हो रही हैं, तो कोई एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन की सभी घटनाएँ अंदरूनी पार्ट पे हों वो आपका कहलाएगा कॉनकेव मिरर। डिफिनेशन क्या बनेगी अभी हम लोग इस पर देखेंगे। अब जरा सपोज करें इस वाले सरफेस पे, अगर हमने इस वाले सरफेस के अंदरूनी सरफेस को ब्लैक पेंट कर दिया, दैट मीन्स लाइट यहाँ से इंटर करेंगी, और इंटर करने के बाद यहीं से इसी मीडियम में टकरा करके वापस लौट जाएंगी। तो मतलब ये जो सरफेस बना बाहर वाला सरफेस, अब ये बाहर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। इस पार्ट के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे हो गया, आउटसाइड ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा कहाँ जा रहा है, इस पार्ट के बाहरी वाले साइड पे। इस पार्ट के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे, अंदर वाले पार्ट की तरफ है। अब डिफिनेशन आप बनाएंगे, कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन बनाएंगे। द मिरर इन व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द इनर साइड आर कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। द मिरर whose reflecting surface is from the inner side are called the concave mirror। इस डिफिनेशन में आ जाए, द मिरर whose reflecting surface are of the outside are called the convex mirror। कोई एक ऐसा मिरर जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो वो आपका कॉनकेव मिरर कहलाएगा। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, राइट, ओके। तो बेटा देखा जाए मिरर को अगर हम डिवाइड करें
तो बेसिकली मिरर आपका दो टाइप में डिवाइड होता है। एक आपका बनेगा कॉनकेव, दूसरा बेटा आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स। यहीं पे देखा जाए तो एक मिरर आपका और होता है, ये जो मिरर है ना, ये आपका स्फेरिकल मिरर का पार्ट। स्फेरिकल मिरर के बगल में एक मिरर आपका और बनता है जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है कि कोई एक ऐसा मिरर, आपने देखा होगा आपके घरों में मिरर लगा होगा, हम लोग अपने आप को जिस मिरर में देखते हैं, जिस ग्लास में देखते हैं, वो आपका क्या होता है, मिरर, प्लेन मिरर होता है, राइट। और उस मिरर को अगर हम ध्यान से देखें तो मिरर में क्या होता है, एक साइड में हम अपने आप को देख पाते हैं, लेकिन दूसरे साइड को क्या करते हैं, कोएट कर देते हैं। दूसरे साइड को हमने क्या कर दिया, लाके जो दफ्ती लगा दिया, कार्डबोर्ड लगा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें लगा करते हैं। मतलब इसका क्या होता है कि हमने अदर साइड को हमने क्या कर दिया, रफ बना दिया। एक साइड ग्लास, दूसरी साइड को रफ कर दिया, तो जिस साइड में ग्लास लगा हुआ लाइट उस तरफ आएंगे, इंसिडेंट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी में वापस लौट आएंगे। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन की घटना केवल और केवल एक ही साइड होगी, अदर साइड रिफ्लेक्शन की घटना नहीं होगी, अदर साइड लाइट पास नहीं करेंगी। ऐसा कोई सरफेस क्या कहलाएगा आपका, प्लेन मिरर कहलाएगा। दैट मीन्स द मिरर इन विच वी सी आवर सेल्स, द मिरर इन विच वी सी आवर फेस आर नोन एज द प्लेन मिरर। और बेटा प्लेन मिरर क्या, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपका ये होता है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनेगा, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा, ये केवल और केवल आपका वर्चुअल बनेगा। और इसी के साथ साथ में आपका बनेगा इरेक्ट, राइट। तो द प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखी जाएगी वो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मीन्स आपने पढ़ा हुआ है, द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड द वर्चुअल इमेज एंड द। आई बेटा अब इसके आगे हम बात करें सम टर्म्स रिगार्डिंग मिरर, कॉनकेव मिरर के टाइप में देखें। इस तरीके से कॉनकेव में होता है, इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी हो जाएगा। जैसे ये आपने मिरर बताया, इस सरफेस की मिरर के आउटर साइड सरफेस को हमने क्या कर दिया, ऐसे क्वेट कर दिया। क्योंकि ये मिरर किसी स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, तो जिस स्फेरिकल सरफेस का ये छोटा सा पार्ट है उस स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा। इस सेंटर को हम सी नाम से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बेटा आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफिनेशन क्या बनेगी भी हम बात कर रहे हैं इस पर। मिरर के मिड पॉइंट को, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज डिनोटेड एज पी, और इस पी का मतलब बनेगा बेटा पोल। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सी टू पी, सी से पी के बीच जो लाइन ज्वाइन होती है, इस लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं पी डॉट ए से। दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा यहीं पे कहीं डिनोट किया जाएगा कैपिटल एफ। दैट मीन्स आपका बनेगा बेटा फोकस। सी और पी के बीच की जो लाइन होगी, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको इस डिस्टेंस को डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और इसका मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, और इसका मतलब होगा फोकल लेंथ। राइट। ये कुछ 6 टर्मोलॉजी होती हैं, 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। पहला टर्म्स आपका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड वन इज द पोल, थर्ड वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट फोकस, another one is the radius of curvature, and last one is the focal length। बेटा आपकी सिलेबस में ये सभी टर्मोलॉजी से रिलेटेड डिफिनेशन आपके एग्जाम में आते हैं। आइए समझते हैं। पहला टर्म्स आपका कहा गया सी। सी मतलब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे? क्योंकि ये जो मिरर है ये स्फेरिकल सरफेस से काटा गया है,
स्फेरिकल सरफेस से तोड़ा गया है, राइट। और जो इसका शेप बन रहा है बेटा, ये शेप कैसा बन रहा है? कर्व शेप बन रहा है, बन रहा है ना, कर्व शेप बन रहा है। कर्व शेप का जो सेंटर होगा, ध्यान से सुने, कर्व शेप का जो सेंटर होगा ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कर्व पार्ट का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो डेफिनेशन आपकी बन जाएगी, द सेंटर ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्व पार्ट ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ कर्व पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल की अगर बात करें, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल, पोल इज डिनोटेड एज कैपिटल पी। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, राइट। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कैसी लाइन होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। इन अदर डेफिनेशन की बात करें तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एन इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द मिरर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई एक इमेजिनरी लाइन जो मिरर से पास होती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर से पास करे, हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। या दूसरे शब्द में बात करें, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पी टू सी इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट वन इज द फोकस, द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज द फोकस। द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे फोकस। नेक्स्ट वन रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि ध्यान से देखिए, इस सरफेस को कहीं अलग हम अगर बनाएं, चूंकि ये एक स्फीयर था और स्फीयर के इतने पार्ट को हमने कट किया हुआ है, स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा, इतने पार्ट को अगर बेटा हम हटा दें तो ये जो डिस्टेंस बन रही है, इसी डिस्टेंस को हमने कहा, ये जो डिस्टेंस बने सी और पी के बीच की डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को बताया गया कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस। और आपने पढ़ा हुआ है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को जो भी लाइन मीट कराती है हम उसको रेडियस करते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा आपका क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, रेडियस ना बोल करके रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है, इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा, द रेडियस ऑफ कर्व पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्व पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। लास्ट वन इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा आपका बनेगा द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ बनेगी, ये जो स्मॉल लेंथ बन रही है, इसी स्मॉल लेंथ को बेटा क्या बोलेंगे? हम फोकल लेंथ बोलेंगे। आई थिंक दिस टर्मोलॉजी शुड बी क्लियर। यहाँ पे बेटा एक रिलेशन बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। हम कह सकते हैं इस फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, एफ इक्वल्स आर बाई 2। या दूसरे शब्दों में बात करें, आर इज इक्वल टू बनेगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट। आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनता है। अब बेटा फोकस को थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करें। आइए फोकस को थोड़ा सा हम और अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे ये आपने कॉनकेव मिरर बनाया, इस सरफेस को आपने क्वेट कर दिया हुआ है, यहाँ से आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रही, मिरर के जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है, उस पॉइंट को पी से डिनोट करते हैं, दैट इज द पोल। मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट किया जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, ध्यान से सुने बेटा, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, दैट मीन्स लाइक वन इंच, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे पास हो जाएंगे। अभी तक हमने केवल सिंगल लाइन ड्रॉ किया। एक दूसरी लाइन आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट कराइए, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी क्या होगा? पास होगा, राइट। नेक्स्ट वन, एक लाइन और आप इंसिडेंट कराएं,
लेकिन सभी लाइन कैसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइन इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्शन के बाद आप देख पाएंगे कि ये सभी के सभी बेटा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ध्यान दें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइन इंसिडेंट हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद ये केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट से पास होंगी और यही सिंगल पॉइंट बेटा कहलाएगा आपका फोकस, राइट। रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुने इस वर्ड को बेटा ध्यान से सुने और मार्क कर लें। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू focus after reflection. A ray of light coming parallel to the principal axis goes through the focus after reflection. This one is the important rules for the formation of the image by the mirror. अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट होती तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट या फोकस से होते हुए पास हो जाएंगे। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर। अब यहीं पे कहीं कहीं पे एक छोटा सा टॉपिक और दिया जाता है बुक में, आपने देखा होगा, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। एक पॉइंट बेटा बोला जाता है 7 नंबर फोकल प्लेन, आपको मिला होगा। सपोज करें ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के यहीं पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ये पी पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट आपका फोकस कहलाएगा, राइट। अब ध्यान देंगे बेटा, अगर हम फोकस पर ऐसे फोकस को काटते हुए कोई प्लेन हम रख दें, फोकस को काटते हुए बेटा फोकस को पास करते हुए कोई प्लेन हम ऐसा रखें कि रे ऑफ लाइट जो भी इंसिडेंट हो रही है ये सभी रे ऑफ लाइट इस प्लेन, ये जो प्लेन है ये रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हो। पुनः ध्यान दें, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा रख करके, एक मिनट, कुछ ऐसा रखते हैं, ध्यान दीजिए, चूँकि फिजिक्स है तो फिर यहाँ पे है ना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। देखिए बेटा ध्यान से देखें, ये मिरर, इसका फोकस पॉइंट, फोकस ये कहलाएगा। अब फोकस पर हम कुछ ऐसा रख दें, ये प्लेन, फोकस पर हमने क्या कर दिया, प्लेन रख दिया जो फोकस को काट रहा है। तो फोकस को काटता हुआ कोई प्लेन, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट लाइट के लिए ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म में। इंसिडेंट लाइट के लिए ये प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा, और इसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। इसको काटता हुआ कोई प्लेन जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है फोकल प्लेन कहलाता है। फोकस को काटता हुआ ऐसा कोई प्लेन जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर होता है फोकल प्लेन कहलाएगा, राइट। तो ये सभी आपके मिरर से संबंधित टर्मोलॉजी है। आगे वाले वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे, इमेज कैसे बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।